हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनबो कलर्स। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कैबिनेट में 34 इयर्स के बाद शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, मतलब जो नई शिक्षा नीति अभी अहम बदलाव किए गए हैं, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 में टीचर्स की जो भर्ती है उसके जो नए नियम्स हैं वो कौन से नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा लिखित परीक्षा, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एकेडमिक रिकॉर्ड, तीसरा रहेगा टीईटी, फोर्थ साक्षात्कार जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल, फिफ्थ में रहेगा डेमो एंड स्किल टेस्ट, सिक्स नंबर पे रहेगा अधिभार, सेवेंथ पे ट्रांसफर या आवास की सुविधा और 8 नंबर पे रहेगा हमारा गैर शैक्षणिक कार्यों से नियुक्ति, 9 नंबर पे विभागीय प्रमोशन। इस 9 टॉपिक्स पे ही आज हम बात करेंगे कि 2020 में टीचर्स की भर्ती के नए नियम क्या है। अभी जो ये 9 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, अब हमें इसी पे ही डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा। आपको इससे ही पता चल रहा होगा लिखित परीक्षा मतलब रिटन जो एग्जाम होता है। तो लिखित परीक्षा अब इस नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आपकी कटऑफ बनाई जा सकती है या फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर आपकी कटऑफ बनाई जा सकती है। ऐसे नहीं होगा, आपको लिखित परीक्षा देना जरूरी है। लिखित परीक्षा के बिना आपकी नियुक्ति नहीं होगी। परीक्षा का प्रारूप स्टेट और सेंटर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से उनका सिलेबस या फिर उनका पाठ्यक्रम है उनको उनकी छूट दी गई है। उनको उनके हिसाब से मतलब जैसे राज्य या केंद्र दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में आयोग ने जो बनेंगे मतलब जो टीचर बनेंगे उसके अनुसार कहा गया है कि यह आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वह एकेडमिक रिकॉर्ड का कुछ वेटेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। सपोज 100 मार्क्स लिखित परीक्षा होगी। यदि आयोग चाहता है कि किसी भी राज्य का हो तो वह उसमें 10, 20, 25 जो भी अंक है उनकी इच्छा के अनुसार वो रख सकता है और नहीं भी रख सकता है, जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड जो है एकेडमिक रिकॉर्ड ये अनिवार्य पार्ट नहीं रखा गया है। ये जोड़ा भी जा सकता है और नहीं भी जोड़ा सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे टीईटी। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे टीईटी। टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट लेवल के ज्यादातर टेस्ट होते हैं, मतलब जो राज्य लेवल पे होते हैं। जिस राज्य से आप संबंध रखते हो या फिर उस राज्य का भी आपका टीईटी टेस्ट होता है और सेंटर का जो होता है वो टीईटी होता है। टीईटी टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सेंटर का होता है और एक स्टेट का होता है। तो उसमें 2 लेवल के होते हैं। जो सबसे पहली लेवल होती है कि आपकी प्राइमरी लेवल होती है और दूसरी जो होती है वो आपकी जूनियर लेवल होती है। तो आपको जिस प्रकार की नियुक्ति के लिए एग्जाम देना है अर्थात टीचर की भर्ती निकलती है तो उस प्रकार का टीईटी है वह अनिवार्य कर दिया गया है कि आपके पास होना जरूरी है। सीटीईटी यदि क्लियर किया है और राज्य का टीईटी अगर आपने क्लियर किया है, जैसे कि आपने राज्य मतलब जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, एमएच मतलब महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, हरियाणा राजस्थान बोर्ड हो गया, तो दोनों में से जैसे एक तो आपका सीटीईटी और टीईटी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे जो होता है, दोनों में से जिसका स्कोर आपका ज्यादा है वह सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। मेन कटअप में कुछ परसेंटेज आपका रखा जाएगा। टीईटी का यह भी आयोग में संस्कृति दी गई है, ये भी आयोग में बताया गया है। टीईटी के अंक जोड़ के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आपके राज्य की भर्ती की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फोर्थ जो टॉपिक है हमारा साक्षात्कार, इस पे बताऊंगी। साक्षात्कार मतलब आपका एक तरह से होगा प्रैक्टिकल। साक्षात्कार अर्थात आपका जो इंटरव्यू होता है, काफी राज्यों में नहीं होता था पहले, वो आपके लिए अब अनिवार्य हो गया है।
शॉर्ट लिस्ट बनाकर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब कैंडिडेट्स को पहले लिखित में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका जो शॉर्ट लिस्ट बनेगा, शॉर्ट लिस्ट में से भी वो शॉर्ट लिस्ट बनाकर आपको इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो ये आपके लिए कंपल्सरी कर दिया है साक्षात्कार। फिफ्थ आपका टॉपिक है डेमो या स्किल टेस्ट। डेमो या स्किल टेस्ट में यह एक प्रक्रिया ऐसी है कि जो सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद की ये प्रोसीजर है डेमो या स्किल टेस्ट। इसमें होता क्या है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो स्कूल या कॉलेज के लेवल पर जहाँ भी आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ पर आपको लगभग 1 ईयर, 1 साल के लिए रखा जाएगा अस्थायी रूप पर, अस्थायी ड्यूटी पर आपको रखा जाएगा। मतलब कोई परमानेंट नहीं रखा जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको 1 साल के लिए अस्थायी ड्यूटी पर रखा जाएगा, जो आपके कौशल्य की परीक्षा होगी। कौशल्य की परीक्षा मतलब क्या होगा, उसमें आपको पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा, बच्चों को आप किस तरीके से टीचिंग दे रहे हो, आपका टीचिंग देने का तरीका कैसा है, उस बेस पर आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। और आपका रिकॉर्ड जब वो तैयार कर लेंगे तो यह होता है आपका डेमो और स्किल टेस्ट। आप उसमें क्वालिफाई अगर नहीं कर पाते हो तो आपका रिकॉर्ड अच्छा अगर नहीं रह पाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आप शिक्षक के पद से वंचित रह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पर बात करेंगे 6 टॉपिक अधिभार। अधिभार क्या होता है, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, गेस्ट टीचर हो गए, पैरा टीचर हो गए, या फिर कुछ जैसे गेस्ट टीचर हो गए, पैरा टीचर हो गए, या फिर कुछ विशेष योग्यताएं आपके पास रखी है ना। तो वेटेज की जो सुविधा दी गई है यहाँ पर केवल अंकों में आपको नहीं लिया जाएगा, अंकों में नहीं दिया जाएगा। तो आपको यदि आपकी अंक के किसी के बराबर है और आपके पास विशेष योग्यता है तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति तो हो जाएगी लेकिन कोई विशेष अंक आपको नहीं मिलेंगे कट ऑफ के लिए। किसके लिए? कट ऑफ के लिए आपको कोई विशेष अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि शिक्षा मित्रों को अलग से अधिभार था कि आपने सेवा की हुई है तो आपको राज्यों के अनुसार 10, 15, 20 वह अंक दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल समानता वाले स्तर पर आपका पल्ला भारी हो सकता है यदि आपके पास अधिभार है तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे 7th, जिसमें लिखा है ट्रांसफर या फिर आवास की सुविधा। अब इसमें ये बताया गया है जहां पर आपकी नियुक्ति होगी वहां पर आपको कम से कम 10 साल तक शिक्षण का कार्य क्षेत्र में पढ़ाना जरूरी है। मतलब एक जगह पे आपको 10 इयर्स कंपलसरी पढ़ाना जरूरी है, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर हो सकता है। मतलब एक जगह पे आपको 10 इयर्स तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर के लिए उन्होंने सख्त नियम बनाए गए हैं। अब आवास की अगर हम बात करें तो आपका जो आवास होगा वो शिक्षा का जो संस्था है, शिक्षा के जो क्षेत्र है उसके नजदीक बनाया जाएगा, उसके पास में आपका आवास बनाया जाएगा। अर्थात आपको सरकारी आवास की सुविधा भी मिलेगी। जो नई शिक्षक भर्ती होगी और जो नए शिक्षक होंगे उनके लिए आवास का वर्णन भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। अब हम आते हैं 8 नंबर के पॉइंट पे, गैर शैक्षणिक कार्यों से नियुक्ति। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है, दिख रहा है, गैर शैक्षणिक कार्यों से नियुक्ति। गैर मतलब अतिरिक्त, जो शैक्षणिक मतलब शिक्षण के अलावा, शिक्षण के अलावा जैसे चुनाव वगैरह में ड्यूटी लगाई जाती थी टीचर्स की, जनसंख्या काउंटिंग में ड्यूटी लगाई जाती थी, तो इस तरीके के जो कार्य किए जाते थे शिक्षकों को वो अब नहीं कर पाए जाएंगे। उनका विभाग उसके लिए अलग से व्यवस्था करेगा। ये भी कैबिनेट में बताया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब 9th वाला जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है विभागीय प्रमोशन। विभागीय प्रमोशन में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के स्तर या सेवा के आधार पर प्रमोशन आपको नहीं दिया जाएगा, कि ऐसे नहीं होगा कि उच्च पद पर जाने के लिए विभाग में पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी कि हाँ इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये काफ़ी पुराना इंसान है तो इसको हम आगे की पोस्ट पे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, प्रमोशन के बेस पे भी आपको लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। उच्च पद पर जाने के लिए
विभाग लिखित परीक्षा कराएगा और आपको परीक्षा देनी होगी। तो ये आपके शिक्षा नीति के अनुसार ये बहुत सारे रूल्स शिक्षक के लिए चेंज किए गए हैं। आई होप जो मैंने आपको ये वीडियो बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, नहीं आया है, या फिर जो भी आपको मेरे वीडियोस में अगर कुछ लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। और मैं समझती हूँ और मुझे इतना भरोसा है कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लेते आती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर। थैंक यू सो